दिल्ली के संत नगर बुराड़ी का भाटिया जनरल स्टोर, जो कि 20 सालों से सुबह 6 बजे खुल जाया करता था, 2018 की एक सुबह 7 बजे तक भी नहीं खुला था। दूध के क्रेट्स बाहर पड़े हुए थे, ब्रेड के डिलीवरी ट्रक्स डिलीवरी देकर जा चुके थे, लेकिन शटर नहीं उठा था। ये देख उनके पड़ोसी गुरचरण सिंह, जो कि भाटिया फैमिली के एक मेंबर के साथ कुछ समय से मॉर्निंग वॉक्स पर जाया करते थे, उनको ये देख थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने फैमिली को कॉल किया तो किसी ने कॉल भी पिक नहीं करा। उन्होंने जाकर चेक करने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ था। ये उनको थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने ऊपर जाके देखा तो उनको जो दिखा वो शायद वो कभी नहीं भुला पाएंगे। हाय, आई एम लावण्या एंड आज हम बात करने वाले हैं बुराड़ी मास सुसाइड की। भाटिया फैमिली करीब 20 साल से दिल्ली में बुराड़ी के संत नगर एरिया में रहती थी। वो नेबर्स के लिए एक आइडियल फैमिली थी। सबका मिलजुल कर रहना, कभी लड़ाई झगड़े ना करना, बच्चों का पढ़ाई में तेज होना, जैसे एक आइडियल फैमिली को होना चाहिए, बिल्कुल वैसा। इस घर में 3 जनरेशंस एक साथ रहती थी। नारायणी देवी के 2 बेटे भुवनेश और ललित, उनकी फैमिलीज, और नारायणी देवी की बेटी प्रतिभा और उसकी बेटी प्रियंका। बाहर से इस घर में देखने में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 11 साल से इस घर के अंदर एक अलग ही दुनिया चल रही थी। 2007 में ललित के पिता भोपाल सिंह की नेचुरल कॉजेस से डेथ हो गई थी, लेकिन इस चीज का सदमा ललित को बहुत गहरा लगा। कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में ललित की आवाज भी चली गई थी, लेकिन भोपाल सिंह की मौत के 10 दिन बाद गरुड़ पुराण के एक पाठ के दौरान ललित कुछ बड़बड़ाने लगा और इसको देख सबने इसे एक चमत्कार समझा कि भोपाल सिंह वापस आ रहे हैं। बस यही वो मोमेंट था जहाँ से शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर की शुरुआत हुई। ललित ने कहा कि वो अपने पिता से कांटेक्ट कर सकता है और जब फैमिली ने ललित की बात मानी, उनको कोइंसिडेंटली फायदा हुआ। भुवनेश का शराब पीना बंद हो गया, घर में नॉनवेज बनना बंद हो गया और धीरे धीरे बिजनेस भी बढ़ने लगा। ललित के कहने पर उन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा और उनको प्रॉफिट हुआ। फिर ललित के कहने पर प्रियंका की मांगलिक दोष की पूजा हुई और 17 जून 2018 मेन इंसिडेंट से करीब 2 हफ्ते पहले प्रियंका की एंगेजमेंट भी हो गई। फैमिली का ये विश्वास अब विश्वास नहीं रहा था, ये अंधविश्वास में बदल चुका था कि ललित उनका सेवियर है और वो भोपाल सिंह से कांटेक्ट कर सकता है और उनकी लाइफ में सब कुछ बेहतर कर सकता है। और ऐसे ही ललित के कहने पर 11 साल से डायरीज मेंटेन हो रही थी, जिसके अंदर भोपाल सिंह की सारी डायरेक्शंस लिखी हुई थी। किसको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सबका डेली रूटीन उन डायरीज में सब कुछ लिखा हुआ होता था और ये सब घर के बाहर किसी को बताना भी अलाउड नहीं था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डायरीज में जो भी लिखा होता था वो ललित बोलता था और प्रियंका और टीना उसे डायरीज के अंदर लिखते थे। इवन एक डायरी में ये भी लिखा है कि ध्रुव का ध्यान फोन में बहुत जा रहा है, उसका ध्यान रखो। सो बेसिकली दीज डायरी एंट्रीज वर टेलिंग देम हाउ टू कंडक्ट देयर लाइव्स। नवंबर 2017 की एक डायरी एंट्री में ललित ने लिखवाया है कि धनतेरस आकर चली गई, किसी पुरानी गलती के अभाव से कुछ पाने से बहुत दूर हो, बात को नजरअंदाज मत किया करो, बात पर गौर किया करो। एक और डायरी एंट्री थी जो कि और भी स्पेसिफिक थी, मेरे साथ 4 और आत्माएं हैं, अगर तुम लोग सुधर जाओगे तो इन आत्माओं को भी मुक्ति मिल जाएगी। अब ललित ने फैमिली को कन्विंस कर दिया था कि भोपाल सिंह के साथ 4 और ऐसी आत्माएं हैं जो मुक्ति चाहती हैं और उसके लिए पूरी फैमिली को बड़ तपस्या करनी पड़ेगी। जून 2018 में ललित ने डायरी में बड़ तपस्या के बारे में लिखवाया एंड आई एम रीडिंग दैट टू यू। तुम्हें बरगद के पेड़ की लटकी हुई जड़ों की तरह लटकना है, इससे भगवान खुश होंगे और डैडी घर वापस आएंगे। पट्टियां अच्छे से बांधनी है, शून्य के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। रस्सी के साथ सूती चुन्नियों और साड़ी का प्रयोग करना। कानों में रुई डालना ताकि एक दूसरे की चीख सुनाई ना दे। बेबे स्टूल पर नहीं चढ़ सकती, वो मंदिर के पास लेट सकती है। कुत्ते को ऊपर बांध देना ताकि वो शोर न मचाए। अंतिम समय में आखिरी क्रिया के वक्त आसमान हिलेगा, धरती कांपेगी, लेकिन तुम घबराना मत। मैं आऊंगा और तुम्हें उतार लूंगा। तुम मरोगे नहीं, बल्कि तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। जब पानी का रंग बदलेगा तब मैं प्रकट होऊंगा। और डायरीज में जैसा लिखा था भाटिया फैमिली ने बिल्कुल वैसा ही किया। पुलिस को उस रात की सीसीटीवी फुटेज मिली और उसमें दिखा कि घर की औरतें प्लास्टिक स्टूल्स लेकर आ रही थी। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग, घर के 2 छोटे बच्चे ध्रुव और शिवम, जो कि 15 साल के थे,
वो दुकान से वायर्स लेके आ रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में दिखा एक डिलीवरी बॉय खाना लेकर आया है। भाटिया फैमिली ने साथ में खाना खाया और वैसा ही किया जैसा ललित ने उनको करने को बोला। नारायणी देवी को मंदिर के पास बेल्ट से गला घोंटकर मारा गया और बाकी 10 लोगों ने घर में लगे जाल से लटक कर अपनी जान दे दी। और यही वो सीन था जो अगली सुबह गुरचरण सिंह ने भाटिया फैमिली के घर पर देखा था। 10 लोग आंखों पर पट्टी बांधकर, मुंह पर टेप लगाकर उस जाल से लटके हुए थे और उनके हाथ पीछे बंधे हुए थे। उस रात सिर्फ टॉमी ही था जो उस घर में जिंदा बचा था। अगली सुबह जब पुलिस भाटिया फैमिली के घर पर पहुंची तब टॉमी को हाई फीवर था और उसको इमीडिएटली रेस्क्यू कर लिया गया। इस इंसिडेंट के ठीक 21 दिन बाद उसकी भी मौत हो गई। अब आते हैं उस डिटेल पर जिसे लोगों ने और मीडिया ने नोटिस किया और थ्योरीज बननी स्टार्ट हो गई। इस घर की एक बाहरी दीवार पर 11 पाइप्स निकले हुए थे। इन पाइप्स का कोई आउटलेट नहीं था, ना गैस का ना कोई पाइपलाइन का कोई आउटलेट नहीं था। और इन पाइप्स में से 4 पाइप स्ट्रेट थे और 7 पाइप्स कर्व्ड थे। तो इसको लोगों ने लिंक कर लिया फैमिली मेंबर्स के जेंडर से, 4 मेल मेंबर्स और 7 फीमेल मेंबर्स। तो लोगों को लगा कि ये इनकी आत्माएं निकलने के लिए यहाँ पे इन लोगों ने आउटलेट लगाया हुआ है। पुलिस ने इस एंगल को बहुत सीरियसली इन्वेस्टिगेट किया और इस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये पाइप्स उन लोगों ने वेंटिलेशन के लिए लगाए थे। इनका उस रिचुअल से कोई लेना देना नहीं था। अगर उन लोगों ने किसी को बाहर बताया ना हो कि उसका रिचुअल से लेना देना है और उसका कोई रिटर्न उन डायरीज में एविडेंस ना हो, देन वी डोंट नो फॉर श्योर कि ये उस रिचुअल से लिंक थे या नहीं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में वेंटिलेशन ही रीजन बाहर आया। पोस्टमार्टम एंड साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में एक चीज बाहर आई। भुवनेश ने आखिरी वक्त में अपनी जान बचाने की कोशिश की थी क्योंकि उसके हाथ की पोजीशन स्ट्रगल दिखा रही थी। जैसे ही स्टूल उसके पैरों के नीचे से निकला होगा और डैडी बचाने नहीं आए होंगे तो उन्हें पता चला होगा कि ये सब एक स्कैम है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो उसने बचने की कोशिश करी होगी। लेकिन इट वॉज अ फेल्ड अटेम्प्ट। ये मर्डर नहीं था, ये मास सुसाइड भी नहीं थी, इसको टेक्निकली हम एक्सीडेंटल मास डेथ कह सकते हैं क्योंकि इनमें से किसी का भी मकसद असल में मरना नहीं था। इन लोगों को तो पूरा भरोसा था कि ये लोग ऐसा करेंगे और बच जाएंगे। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में एक्सपर्ट्स ने इसे शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर का नाम दिया। एक कल्ट जैसा माहौल जहां पर ललित की बात मानना सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। नारायणी देवी का बड़ा बेटा जो कि अपनी फैमिली के साथ राजस्थान में रहता था वो अभी भी जिंदा है। दिनेश का बचना हमें ये दिखाता है कि ललित का इन्फ्लुएंस सिर्फ उन लोगों पर था जो कि उस घर के अंदर उसके साथ रहते थे। शायद अगर दिनेश उसके साथ उस घर में रहता होता, उस दिन वहां पे जितने लोगों की मौत हुई उसका नंबर और ज्यादा होता। पुलिस ने 3 साल बाद 2021 में क्लोजर रिपोर्ट फाइल की और इसके अंदर क्लियर था कि कोई भी फाउल प्ले नहीं था। इन सब की मौत का रीजन सिर्फ साइकोलॉजिकल हेलुसिनेशन ही था। ये केस शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर का बहुत ही डरावना एग्जाम्पल है। जब एक डिल्यूडेड इंसान डोमिनेंट होता है और घर के बाकी मेंबर्स डर या प्यार की वजह से उसकी सारी बातें मानने लगते हैं। दिस केस इज एक्सट्रीमली स्कैरी क्योंकि ये लोग मॉडर्न थे, पढ़े लिखे थे एंड इवन देन किसी ने ये बात बाहर नहीं बताई और ब्लाइंडली ललित ने जो कहा उसे फॉलो किया। यहाँ पे जो एक्चुअल क्राइम सीन था वो बहुत ही डरावना था। जब मैं इस केस के लिए रिसर्च कर रही थी देन आई केम अक्रॉस द वीडियो अगेन आफ्टर सो मेनी ईयर्स। द ओरिजिनल वीडियो ऑफ द क्राइम सीन, इट इज एक्सट्रीमली स्कैरी। किसी ने भी ललित के मेंटल इश्यूज को पॉइंट आउट नहीं किया। अगर किसी ने उसे समझा होता, रेड फ्लैग्स जो भी थे उसके मेंटल इश्यूज के, उनको पॉइंट आउट किया होता तो मे बी भाटिया फैमिली आज जिंदा होती। अगर आप अपने आसपास किसी को भी ऐसे देखें, किसी के भी बिहेवियर में कुछ स्लाइट चेंज देखें जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा हो, प्लीज स्पीक अप। दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आपको क्या लगता है ये जो 11 पाइप्स थे ये रिचुअल का पार्ट थे या सिर्फ एक्चुअली वेंटिलेशन के लिए लगाए गए थे? डू कमेंट बिलो, आई वुड लव टू नो योर थॉट्स अबाउट दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो then please subscribe to the channel. Stay happy, healthy and safe, and I'll see you in the next one.